जो अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन, एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन लाते हैं, जैसे इस टाइप के, ये किसी ने भी पूछ सकते हैं। इसका कोई दायरा नहीं है, ये कहाँ पर भी भटक सकते हैं और भटक कर टपक सकते हैं। वैसे ही हम जो डेली के सब्जेक्ट में आते हैं, जो न्यूज में, तो हम उनसे रिलेटेड देखते हैं, क्योंकि एग्जाम के अगल बगल में पूछते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे विच डे सेलिब्रेटेड। जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिन है, वो कौन से तारीख को तय किया, कौन से तारीख को किया जाता है, मनाया जाता है? 29 जुलाई, बी 24 अगस्त, सी 15 जनवरी, ई 26 फरवरी। बताइए आंसर। जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिन है वो कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिन है वो कब मनाया जाता है? 26 फरवरी के आसपास तो नहीं, 15 जनवरी को भी नहीं, 24 अगस्त को भी नहीं, ये 29 जुलाई को। ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये ध्यान में रखने के ही होते हैं। इसमें थोड़ी सा ट्रिक चलती है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, पर वो याद ही कर लोगे तो बेटर रहेगा। नहीं तो ना आपका बिन फुकट का 1 मार्क चला जाएगा या 2 मार्क चले जाएंगे, और जो 1 मार्क है वो 3 क्वेश्चन की बराबरी करता है। जो 1/3 कट जाता है, एक तो भी गलत मार्क किया तो। थर्टी 22 में जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है, जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है, मतलब जागतिक विरासत दिन, जागतिक विरासत दिन, वो कौन से तारीख को मनाया जाता है? 15 दिसंबर तो कहानी में सुना ही नहीं है, 29 नवंबर भी नहीं है, 18 अप्रैल को है। ये वर्ल्ड हेरिटेज डे है, वो 18 अप्रैल को बनाया जाता है, 22 में। जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ना, वो मतलब हमारे पूर्वजों, हमारे राजा महाराजाओं ने कैसी विरासत हासिल की है, उनके बारे में हमें अवगत कराती है, उनके बारे में हमें अवगत कराती है कि हमारी पूर्व की विरासत कैसी थी, बौद्ध काल में कैसा था, बौद्ध काल के पहले हमारी विरासत कैसी थी, वैदिक काल में कैसी विरासत थी, मुगल काल में कैसी विरासत थी,
अंग्रेजों के टाइम में कैसी विरासत थी और अभी के टाइम में कैसी विरासत है, तो ये हमें उनकी जानकारियां दे देती है कि हम कुछ समझे हमारी विरासत को। जिन्होंने अच्छाई के लिए काम किया है उन्हें हम अच्छा ही समझे, फिर वो बौद्ध काल में क्यों ना हो, वैदिक काल में भी क्यों ना हो, मुगल काल में भी क्यों ना हो, अंग्रेज काल में भी क्यों ना हो। हमें अपनी विरासत भूलनी नहीं चाहिए। एक बात तो हम कह देते, फिर वो कौन सी भी रहे। ये जो हम भारत में देखते हैं ना, हम एक एग्जाम्पल बता दूं। जो अशोक के काल में चौरसी बुद्ध विहार बने थे, जैसे आज के जो मंदिर है तो वो उससे ही रिलेटेड है। और जो मुगल काल में बने थे उनकी भी बहुत अहमियत है, जैसी ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सिकरी, चार मीनार। ऐसी जो उस टाइम की ये थी कला थी, वो आपस में बहुत विद्वान थी। वर्ल्ड सॉइल डे, बीच डेट सेलिब्रेटेड। जो जागतिक मिट्टी दिन है वो किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, तय किया जाता है, मनाया जाता है पूरे विश्व की तरफ से, हमारी सरकारों की तरफ से और हमारी तरफ से भी। जो वर्ल्ड सॉइल डे है किस तारीख को मनाया जाता है? 26 अप्रैल नहीं, 9 अगस्त ये भी नहीं, 5 दिसंबर को हमारी मिट्टी दिन मनाई जाती है, जागतिक सॉइल डे। जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो हमारे खाद्य पदार्थ है, श्री अन्न, जो कि यूनाइटेड नेशन ने गाइडलाइन दी थी कुछ कुछ, हाँ, फिलहाल सभी ही देशों के लिए, कि वो अपने लोगों के लिए अच्छा अनाज पैदा करे, अच्छी किस्म वाला। तो हमारे भारत सरकार ने श्री अन्न, ये किस्म की जो फसलें रहती है उसको नाम दिया था, उसको बाजरा, मोटा अनाज ऐसी नाम दिया जाता है। तो आप इस नाम को ध्यान रखिए, श्री अन्न, श्री अन्न, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दो साल पहले ये करंट अफेयर्स में थी, मतलब न्यूज में थी, चर्चा में थी। तो मुझसे ज्यादा तो आपको ही पता है कि क्वेश्चन में कैसे आते हैं, अभी के भी आते हैं और एक दो साल के जो क्वेश्चन में आते हैं न्यूज वगैरह जो फेमस रहती है उससे रिलेटेड। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे,
इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? हमें क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। जो इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे है ना, जो हमारी जैव विविधता है, बड़ी अहमियत है। जैसी हिमालय में ये हिम तेंदुए कुछ संख्याओं में पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी कास्य की जंगलें पाई जाती है और अनेक जगह की जीव जंतुएं वहां पाई जाती है। कश्मीर में हिम तेंदुए, हिम लोमड़ी, हिम नदियां, बड़े बड़े पर्वत, वहां की लेके और चट्टानों से चीर कर जाती हुई हमारी बड़ी बड़ी नदियां, तो ये हमारी जैव विविधता की पार्ट है। इधर में दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र के नीचे है, आंध्र प्रदेश की भी तरफ, बंगाल की भी तरफ। बंगाल को तो जितना सैल्यूट की जाए उतना कम है। 13 अगस्त नहीं हो सकती, 18 अप्रैल नहीं हो सकता, 29 अप्रैल ये भी नहीं हो सकता। 20 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। तो आप ये ध्यान रखिए। हम नए हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। थोड़ा सा सिखाने में हमसे गलती होंगी, चूक भूल होंगी, लेकिन कुछ आने वाले चंद 2-3 महीनों में हम आपको इस दौर की ओर ले जाएंगे कि वहां से यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं, जो कि इसमें भी पूछे जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल के भी, आरआरबी, एनटीपीसी की भी। मैं आपको एक सलाह देता हूँ। मैं सलाह मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आपको सलाह दूं, पर एक राह देना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी कर रहे हैं ना, वो हमारे साथ जुड़े रहिए। जो यूपीएससी करते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे कांटेक्ट में रहिए, हमारी वीडियोस देखते चलिए। आरआरबी वाले भी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई वाले भी और एसएससी सीजीएल वाले भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए।